तो हम देखते हैं कि कायरा के सामने इन्फर्नोस और रियूजिन खड़े होते हैं और अकूमों के बारे में पूछ रहे होते हैं। तभी कायरा कहता है, मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता कि अकूमो कहाँ है। मैंने उसे काफी वक्त से नहीं देखा। तभी इस पे इन्फर्नोस कहता है, अगर ये बात है तो फिर तुम हमारे किसी काम के नहीं। अगर तुम बता देते कि अकूमो कहां पर है तो शायद हम तुम्हें आसान मौत देते, लेकिन अब नहीं। तभी इस पे कायरा कहता है, शायद तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि आखिर ताकत किसे कहते हैं। तभी ये कहने के बाद कायरा इन्फर्नोस पर अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इन्फर्नोस को कायरा के हमले से जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता, जिसे देखकर कायरा बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या ये क्या हुआ? तुम तो एकदम सही खड़े हो। कैसे? मैंने तुम पर कमजोर हमला नहीं किया था, तो फिर कैसे? लगता है मैं चूक गया हूंगा, लेकिन इस बार नहीं। तब ये कहने के बाद कायरा अपना एक बहुत ही ताकतवर हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इन्फर्नोस को फिर से कुछ भी नहीं होता। तभी इस पे कायरा कहता है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हें मेरे हमलों से कुछ भी नहीं हो रहा। कैसे? तभी इस पे इन्फर्नोस कहता है, तुमने कहा था कि मैं कौन हूं। तुम मेरे बारे में जानते नहीं। तुम गलत थे। मैं जानता हूं कि आखिर तुम कौन हो। तुम एक मामूली से और कमजोर सय्यन हो, जो कि एकदम लाचार हो, जिसे ये भी नहीं पता कि वो कितना बेवकूफ है। उसकी मौत उसके सामने खड़ी है। इस पे कायरा कहता है, नहीं, तुम गलत हो। मैं इतनी जल्दी नहीं हारूंगा। तभी ये कहने के बाद कायरा अपनी पावर को बढ़ाता है और इन्फर्नोस पर कई सारे हमले करता है, जिससे वहां पर कई सारे धमाके होने लगते हैं। लेकिन इन्फर्नोस को इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी वो कहता है, बेवकूफ सय्यन, कितनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन बच नहीं पाओगे। मैं तुम्हें दिखाऊं कि आखिर हमला किसे कहते हैं। तभी ये कहने के तुरंत बाद इन्फर्नोस अचानक से कायरा के एकदम पास पहुंच जाता है और उस पर एक हमला करता है, जिसे कायरा बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता। तभी इन्फर्नोस उसके पास जाता है और कहता है, देखो अपने आप को, कितने कमजोर हो तुम। तुम अपने आप को ही नहीं बचा पा रहे, तो इस यूनिवर्स को कैसे बचाओगे? तभी हम दूसरी ओर जेनोसामा को देखते हैं और हम देखते हैं कि गीनो ने अपने साथ कैल्थोस को भी खत्म कर लिया होता है, जिसे देखकर जेनोसामा एकदम ही शांत हो जाते हैं और एक ही जगह पर चुपचाप खड़े हो जाते हैं।
तभी हम देखते हैं कि रियुकोन जेनोसामा पर एक जोर का पंच मारता है, जिससे जेनोसामा नहीं रोक पाते और काफी दूर जाकर गिरते हैं। तभी रियुकोन उनके पास जाता है और कहता है, तुम्हारे भाई ने ये क्या किया? उसने मेरे भाई को मार दिया। उसे ऐसा नहीं करना था। अगर वो जिंदा होता तो मैं उसे बहुत बुरी मौत मारता। लेकिन कोई बात नहीं, उसकी जगह तुम तो हो, तो तुम देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। तभी ये कहने के बाद रियुकोन अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाता है और अपनी फुल पावर में आ जाता है। और तभी वो जेनोसामा पर एक के बाद एक कई सारे पंच लगातार करने लगता है, जिससे जेनोसामा काफी जख्मी होने लगते हैं। और तभी रियुकोन एक काफी जोर का की ब्लास्ट करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है और जेनोसामा उस धमाके से काफी ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं और काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और एक ही जगह पर पड़े रहते हैं। तभी रियुकोन फिर से उनके पास जाता है और एक काफी पावरफुल हिट करता है, जिससे वो एकदम अधमरे हो जाते हैं। तभी रियुकोन कहता है, तो कैसा महसूस हो रहा है ओमनी किंग? मैं तो तुम्हें आसान मौत देता, लेकिन अब जो मैं कर रहा हूं वो सब तुम्हारे भाई की गलती है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तुम मरो बेवकूफ ओमनी किंग। तभी ये कहने के बाद वो एक काफी पावरफुल हमला क्रिएट करता है। तभी जेनोसामा कहते हैं, तुमने सही कहा, मेरे भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी जगह मुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन उसका सैक्रिफाइस मैं यूं ही बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारा वजूद मिटा दूंगा। तभी इस पे रियुकोन कहता है, क्या सच में? जरा देखो अपने आप को। तुम तो उठने की भी हालत में नहीं हो, तो कैसे मारोगे मुझे? तभी ये कहने के बाद रियुकोन अपना हमला करने वाला होता ही है, लेकिन तभी अचानक से जेनोसामा में से एक काफी पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है। फिर रियुकोन कहता है, अब ये क्या है? एक नया नाटक? तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे वो एनर्जी पूरे यूनिवर्स में फैल जाती है और रियुकोन काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और कहता है, क्या है ये? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तभी हम ओमनी पैलेस में देखते हैं, जहां पर सभी को वो एनर्जी महसूस होती है। तभी ग्रैंड पीस्ट काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी ग्योरा कहता है, ग्रैंड पीस्ट, ये क्या है? ये कैसी एनर्जी है? इतनी ताकतवर? इस पे ग्रैंड पीस्ट कहती हैं, तो आखिरकार जेनोसामा ने ये कर ही दिया। ग्योरा, ये है जेनोसामा की ट्रू ओमनी पावर। तभी हम फिर से दूसरी तरफ देखते हैं कि वहां पर से धमाका हटता है
और उसमें से जेनोसामा बाहर आते हैं, जो कि अपनी फाइनली ट्रू ओमनी फॉर्म में आ गए होते हैं।